Saudara, CMM lo, tuliram rogang him nikai pichok lo. प्रदर्शन प्रदर्शन और मात्र प्रदर्शन। पूरे देश में भले ही क्रिसमस और नए साल के आगमन को लेकर जश्न की तैयारियां हैं, लेकिन इस दौरान एक तस्वीर ये भी है कि देश के कई हिस्से प्रदर्शन, गुस्से और तनाव से भी जूझ रहे हैं। फिर चाहे बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हुए जातियों को लेकर दिल्ली समेत कई शहरों में वीएचपी का प्रदर्शन हो, या फिर असम में पहाड़ी जिले कार्बी आंगलोंग में हिंसा भड़कने का मामला हो। दरअसल असम के पहाड़ी जिले कार्बी आंगलोंग में सोमवार को अचानक से एक हिंसा भड़क गई और स्थिति तनावपूर्ण बन गई। प्रदर्शनकारियों की भीड़ ने कार्बी आंगलोंग ऑटोनॉमस काउंसिल यानी कि केएसी के चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर और भाजपा नेता तुलीराम रोंगहांग के घर में आग लगा दी। स्थिति बेकाबू होती देख पुलिस को भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बल प्रयोग करना पड़ा। इस दौरान गोली भी चलानी पड़ी और इन्हीं सब के बीच कुछ लोग घायल भी हो गए। फिर हालात को संभालने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल को बुलाया गया और साथ साथ सीआरपीएफ और पुलिस कमांडो को भी तैनात किया गया। जिला प्रशासन ने कानून व्यवस्था बिगड़ने की आशंका को देखते हुए प्रभावित क्षेत्रों में निषेधाज्ञा यानी कि इंजंक्शन लागू कर दिया है, ताकि वहां और कोई ना जा सके। वहीं इसमें एक पुलिसकर्मी और एक सीआरपीएफ जवान भी घायल हो गए हैं। दरअसल कार्बी आंगलोंग के खेरानी इलाके में कुछ लोग बीते 16 दिनों से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल कर रहे थे। ये लोग विलेज ग्रेजिंग रिजर्व यानी कि वीजीआरएस और प्रोफेशनल ग्रेजिंग रिजर्व पीजीआरएस के कथित अवैध कब्जा हटाने की मांग कर रहे हैं। बता दें कि ये क्षेत्र विशेष रूप से चरवाहों के लिए रिजर्व्ड होते हैं। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि कार्बी पहाड़ियों में जमीन के बड़े हिस्से पर बाहरी लोगों ने कब्जा कर लिया है। इनमें असम के बाहर के लोग और जो कार्बी समुदाय के नहीं हैं, वो सब शामिल हैं। अब रिपोर्ट के मुताबिक रविवार यानी कि 21 दिसंबर को पुलिस ने 9 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया था। इसमें आंदोलन के एक प्रमुख नेता लित्सोंग रोंगफार भी शामिल थे। जैसे ही ये खबर फैली, गांव वालों और आंदोलन के समर्थकों को गुस्सा आ गया। इसके बाद भूख हड़ताल वाली जगह पर सोमवार की सुबह काफी लोग जमा हो गए। प्रदर्शनकारियों ने सड़कें जाम कर दी और कथित तौर पर इलाके में गाड़ियों और दुकानों में भी तोड़फोड़ करना चालू कर दिया। इससे इलाके में तनाव और भी ज्यादा बढ़ गया। बाद में आंदोलन खैरोनी से लगभग 26 किलोमीटर दूर डोंग कामकुम काम तक फैल गया। डोंग कामकुम काम तुलीराम रोंगहांग का केएसी निर्वाचन क्षेत्र भी है। कथित तौर पर प्रदर्शनकारियों की भीड़ को शांत करने के लिए पुलिस ने हवा में फायरिंग की थी। इससे लोग और भड़क गए और फिर केएसी चीफ के घर पर भी आग लगा दी। फिलहाल इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात कर दिया गया है। आपको बता दूं कि पश्चिम कार्बी आंगलोंग एक आदिवासी बहुल पहाड़ी जिला है, जो संविधान की 6ठी अनुसूची के अंतर्गत आने वाली कार्बी आंगलोंग स्वायत्त परिषद के अधिकार क्षेत्र में आता है। यहाँ कार्बी जनजाति की आबादी बहुसंख्यक है। इस क्षेत्र में पीजीआर और वीजीआर भूमि को चराई के लिए आरक्षित माना जाता है और ये सिर्फ उन्हीं के लिए है जहां गैर जनजातीय लोगों का कब्जा नियमों के तहत प्रतिबंधित है। लंबे समय से जनजातीय संगठनों की ओर से इन जमीनों के अतिक्रमण हटाने की मांग जो है वो की जा रही थी। अब वर्तमान तनाव की शुरुआत पेलांगपी इलाके से मानी जा रही है, जहां बीते 2 सप्ताह से लोग जो हैं वो भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। पुलिस का कहना है कि करीब 15 दिनों से अनशन पर रहने के कारण उनकी तबीयत बिगड़ने की आशंका थी, इसीलिए उन्हें इलाज के लिए गुवाहाटी भेजा गया। हालांकि स्थानीय लोगों ने इसे गिरफ्तारी के रूप में देखा, जिससे आक्रोश फैल गया और हिंसा भड़क उठी। घटना के बाद तुलीराम रोंगहांग ने मीडिया से बातचीत में कहा कि प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार नहीं किया गया था और पूरी घटना एक गलतफहमी का नतीजा है और इसी के कारण इतना प्रदर्शन हो गया। उन्होंने स्पष्ट किया कि परिषद को भूख हड़ताल और आपत्ति नहीं है और इस मुद्दे का समाधान बातचीत से निकाला जाना चाहिए था, ना कि इस तरीके से। उनके अनुसार प्रदर्शनकारियों को दीफू में चर्चा के लिए आमंत्रित किया गया था और परिषद के सम्मेलन कक्ष में बैठक भी तय की गई थी, लेकिन इलाज के लिए गुवाहाटी ले जाने को गिरफ्तारी समझ के ये सारे लोग भड़क उठे। अधिकारियों के मुताबिक डोंगकामुम काम में स्थित काबू में आने के बाद खैरोनी इलाके में तनाव बढ़ गया था। वहां पुलिस थाने के पास पथराव की घटनाएं भी हो गई और कुछ असामाजिक तत्वों ने बिहारी और नेपाली समुदाय जैसे अल्पसंख्यक समूहों को निशाना बनाने की उस दौरान कोशिश भी की। इसके बाद पूरे क्षेत्र में फ्लैग मार्च और कड़ी निगरानी शुरू कर दी गई। गौरतलब है कि फरवरी 2024 में भी रोंगहांग ने कार्बी आंगलोंग और पश्चिम कार्बी आंगलोंग में आरक्षित चारागाह भूमि से अतिक्रमण हटाने की घोषणा की थी।
उस समय बताया गया था कि डोंकामुंकाम सर्किल और फुलौनी सर्कल में सैकड़ों परिवार पीजीआर वीजीआर भूमि पर अवैध रूप से रह रहे हैं। हालांकि प्रभावित पक्षों ने इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी और मामला फिलहाल न्यायालय में लंबित है। रोंगहांग का कहना है कि अदालत में मामला होने के कारण फिलहाल कोई भी बेदखली कार्रवाई करना कानून का उल्लंघन होगा और इसीलिए हमने ये तय किया था कि हम इन लोगों से बैठकर बातचीत करेंगे और इस मामले को सुलझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन मात्र एक गलतफहमी के कारण इन्होंने गलत मतलब निकाला और प्रदर्शन ज्यादा ही भड़क उठी और इसके कारण आज इतनी हिंसा देखने को मिल रही है और चारों ओर लोगों के बीच तनाव भी बना हुआ है। लेकिन हम कोशिश अभी भी कर रहे हैं कि आगे ऐसी कोई परिस्थिति ना बने जहां लोगों को घायल होना पड़े या उनको कोई भी नुकसान पहुंचे। इसीलिए हम फिर से कोशिश करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे ताकि वो बैठ के समझ सके कि आखिर दिक्कत क्या है। हम उनकी दिक्कत समझेंगे और वो अपनी प्रॉब्लम्स हमारे तक ला सके। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और अगर असम से जुड़ी इस मामले में कोई भी और भी अपडेट्स आती हैं तो वो हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी और ऐसी खबरों के लिए देखते रहें एयर नाउ।